बहुत टेंशन में हूँ, ये जॉब मेरे को पसंद नहीं। सामने वाले ने कहा जब पसंद नहीं है साहब तो छोड़ दो ना। तो टीचर ने क्या जवाब दिया? छोड़ने वाला हो, 1 साल तो रिटायरमेंट का बाकी है। आप इस बात को भले लाइटली ले सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी या नफ्सियाती तौर पर ये आपको कितनी बीमारियों में मुलविस कर रहा है ना, आपको पता नहीं। जो काम आप नहीं करना चाहते अगर आपको करना पड़ता है ना, तो आपके ऊपर बीमारियों का एक अलग से बोझ पड़ता है। आप रोज मरते हैं, रोज परेशान होते हैं, रोज टेंशन को लेकर स्कूल में आते हैं। आपको लगता है सिर्फ 8 घंटे का मसला है, 16 घंटे तो मैं घर पर ही बैठती हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको पता नहीं है एक इंसान को अगर 1% भी अगर टेंशन होता है ना, तो उसकी नफ्सियात के लिए कितना नुकसानदेह और उसकी वजह से कितनी बीमारियां आती है आपको पता नहीं। अगर आप ट्रेन हो जाते हैं ना, अगर आप कॉम्पिटेंट बन जाते हैं, तो एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे। दूसरी चीज आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। पर्सनल ग्रोथ से मेरी मुराद ये है कि अगर आप ट्रेन हो जाते हैं तो आपको दूसरी स्कूल्स में बुलाया जाएगा। तीसरी बात ये होती है कि आपको डिग्निटी मिलेगी, आपको वो इज्जत मिलेगी जिसके आप लायक। आप चंद, मैं नाम नहीं लूंगा, ये तारीफ भी करना कभी कभी मुसीबत बन जाता है। आप चंद टीचर्स को जानते हैं मुंबई की मोटी स्कूल से, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल देखो उनका। आपकी इतनी सैलरी उनकी भी है, लेकिन माशरे में उनकी इज्जत देखिए आप, कि जब बुलाते हैं तो सीईओ मैनेजमेंट उनको अदब से इनवाइट करके बुलाते हैं। ऐसे कुछ टीचर्स हैं आपके एडेड स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उंगलियों पे गिनने वाले से। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर काउंसलर्स और बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स की अगर मैं बात करूं, जो अदर देन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, बेहतरीन टीचर मतलब जो काउंसलिंग वगैरह या अदर इश्यूज के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसे टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मुश्किल से आपको 15-16 मिलेंगे। तो माशरे में उनका मुकाम देखो आप। एक टीचर है, 1000 टीचरों को की स्कूल उसको जानती है। बंबई में कोई टीचर है, पूरे महाराष्ट्र में कोई, सब लोग जानते हैं उसको। नेम है, फेम है, इज्जत है, पैसा तो ऑलरेडी आपके इतना उसको भी मिल रहा है। नेक्स्ट और एडवांटेज क्या है कि स्कूल को अगर आप ट्रेन है और आप अवेयर है, दुनियादारी आपको पता है। दुनियादारी में फ्लैट की बात नहीं कर रहा कि कितने फ्लैट आपके हैं, आपकी कितनी जमीन जायदाद है, इसकी बात नहीं कर रहा। दुनियादारी मतलब जो माशरे में चल रहा है तालीमी निजाम के अंदर, तालीमी निजाम की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या डायमेंशंस है, इस सब की नस आपको पता है, तो आप अपनी स्कूल के अंदर वो इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। आपको पता है जब मैं स्कूल देखता हूँ ना, तो चंद स्कूल है इसी मुंबई में माशाल्लाह, जहां पर नई नई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। कहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप के डिपार्टमेंट बन रहे हैं, कहीं पर कुछ अलग से लैब बन रही है, कहीं से अलग अलग महकमे बन रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 टीचर जो है ना, वो कौन है? टीचिंग के अलावा भी जिंदगी में इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे। उनको काउंसलिंग पता है, उनको साइकोलॉजी पता है, उनको माशरे में क्या हो रहा है वो पता है। इस बात की दलील आप देते हैं कि नहीं देते? इसलिए इस तरीके की ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी इज्जत, आपका डिसिप्लिन, आपका म्यार, आप जिस बुलंदी के मतलब हकदार है, जितने पैसे के आप हकदार है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए। आप टीचर वैसे भी बन सकते हैं जो एजुकेशन क्लासरूम से बाहर फैलाकर ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अपने आप को पहुंचाकर करोड़ों भी कमा सकते हैं। और इस दौर के अंदर मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये दौर में लोग कमा रहे हैं। YouTube के ऊपर ऐसे ऐसे चैनल्स हैं, एजुकेशनल चैनल्स। आपने खान सर का नाम सुना होगा। खान सर के पास में टीचर्स, एक टीचर खान सर बीच में कंट्रोवर्सी में आया था, उसके स्टूडेंट कितने आपको पता है? 45 लाख स्टूडेंट है। 45 लाख स्टूडेंट है, उसके कोर्सेज की फीस 400-500 ज्यादा नहीं होती है। अगर आप मंथली उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे तो कई करोड़ों रुपए की उसकी मंथली इनकम। 200 करोड़ में एक बड़ी
कंपनी ने उसको ऑफर किया था 200 करोड़ में अपना सारा काम हमको दे दो, 200 करोड़। हम सोचते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है 80 मिल रहे, लाख मिल रहे, दूसरे मार्केट में दूसरे जॉब में नहीं मिल रहे। आपको दुनिया पता नहीं, आप बहुत बड़ी चीज डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इसलिए आप एक छोटी सी चीज, 2 चीजों पे काम करें। अपने आप पर काम करना चाहिए और बच्चों पर काम करना चाहिए। खत्म। आपको दूसरा कोई बड़ा और कोई तहलका नहीं मचाना। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि आपको समझना है कि मेरा असल काम क्या है। पढ़ाने के अलावा भी मेरा कुछ काम है, इस बात का कम से कम थोड़ा अंतरिक जज्बा आपके अंदर आ गया ना, आप काबिल टीचर बन जाएंगे और आपको वो मिलेगा जिस चीज के आप हकदार हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस ऑफ चेंज क्या होता है। मुझे बच्चों की जिंदगी में चेंजेस लाने, तो उसका दो स्टेप्स है। एक अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट और दूसरा इंप्लीमेंट द सिस्टम ऑफ चेंज। 2 चीज। यहां पर कितने लोग बाइक चलाते हैं? हाथ पर बाइक चला लेते हैं, स्कूटी वगैरह चला लेते हैं। स्कूटी और बाइक चलाने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? बैलेंस। हाँ, बैलेंस। स्कूटी या बाइक चलाने से पहले सबसे पहली शर्त ये है, उसको समझना पड़ेगा ये स्कूटी है या बाइक है। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एटलीस्ट कि गियर वाली गाड़ी क्या होती है और बगैर गियर वाली गाड़ी क्या होती है, एक्सीलरेटर का काम क्या है, ब्रेक का काम क्या है, पैर कब टेकते हैं, पैर कब उठा लेते हैं, गियर कब तब्दील करते हैं, गियर कब तब्दील नहीं करते, कब न्यूट्रल कर लिया जाता है। तो जब आपको कोई गाड़ी सिखाता है ना, तो सब चीजें बताता है। उसी तरीके से स्टूडेंट जो है ना, ये आपके सामने क्लाइंट है। ये क्लाइंट को समझना सबसे बड़ी जरूरत है। अब इसको समझने के लिए मैं अक्सर हमारे कोई भी सेशन में कहता हूं कि सबसे पहली चीज जो बच्चों को समझने के ताल्लुक से ये है कि ये बच्चे किस जनरेशन के हैं। ये बच्चे आपको पता है, ये बच्चे 21st सेंचुरी के बच्चे हैं और इनके जहन में जो है ना नॉर्मल सवाल नहीं आते जो हमारे जहन में आते थे। तो मेहरबानी कर ये तस्लीम करना छोड़ दे कि ये बच्चे भी हमारे जैसे ही बच्चे, जैसे हम हुआ करते थे। ये बच्चों की साइकोलॉजी थोड़ी चेंज हो चुकी है। उनके जहन में भी आइडेंटिटी क्राइसिस के सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल उनके जहन में आता है कि एम आई बीइंग नोटिस्ड, क्या मैं देखा जा रहा हूं? 10 साल से पहले बच्चे के जहन में सवाल आ रहा है जो हमारे जमाने में भी आता था, लेकिन हमारे जमाने में 5-5, 6-6 बच्चे हुआ करते थे तो इतना बच्चे को केयर नहीं मिलता था। आज के ज़माने में हमारे मुश्किल से 1-2 बच्चे होते हैं तो हमको थोड़ा उसका बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चे की। वो कोशिशें करता है, वो मिन्नतें करता है, आपका मोबाइल छीनता है, आपका बैलेंस छीनता है, आपके कपड़े खींचता है, आपका दुपट्टा खींचता है और ये दिखाने की कोशिश ये करता है कि एम आई बीइंग नोटिस्ड, क्या मैं देखा जा रहा हूँ, क्या मैं देखा जा रहा हूँ। माँ बाप थक कर आया है, वो मोबाइल छीनता है। वो मोबाइल छीनने के बाद बाप कहता है बेवकूफ बच्चे, इसको ले जाओ नहीं तो इसको पटक दूंगा। मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कितने इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहा हूँ, तेरे को समझता नहीं कि बेवकूफ माँ कि मैं थक कर आया हूँ। आपको पता नहीं है कि बच्चे का शऊरी दिमाग 10 साल के बाद काम करना शुरू करता है, लेकिन लाशऊरी दिमाग माँ के पेट से काम करना शुरू करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मामला है तो अगर एक मामला औरत है तो उसने अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, अच्छे अच्छे फोटोज देखने चाहिए, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खानी चाहिए। वो सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है उस बच्चे की ज़हनियत पर पड़ता है, उसके लाशऊरी दिमाग पर पड़ता है। अब आपको ये बात पता है, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चे को क्या समझता है,
मैं बच्चे को डांट दूंगा, बच्चे को जिल्लत दे दूंगा। आपको पता है कम्युनिकेशन का सिर्फ और सिर्फ 7% जो वर्ड्स सिखाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का भी है ना, तो आपके एक्सप्रेशन को देखकर वो कम्युनिकेट कर रहा है आपसे। माँ के सामने बच्चा बिललाता है, माँ को समझ में आ जाता है कि इसको दूध की जरूरत है। माँ के सामने बच्चा और रोता है, माँ को समझ में आ जाता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। माँ के सामने बच्चा और अजीब हरकतें करता है, तो बच्चा समझ जाता है इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि कोई कम्युनिकेशन का वर्ड वाला मीडियम नहीं है। तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि मैं अगर बच्चे के कुछ इंसल्ट करूंगा, उसके 10 साल से पहले बच्चे को ना समझे, बच्चे के दिमाग में वो बात जाकर लिख कर दफन हो जाती है, अब बच्चे को पता नहीं होता। ऐसे जो जो इंसिडेंट के सामने होते हैं ना, वो इंसिडेंट उसके लाशौरी दिमाग में जाकर जज्ब हो जाते हैं। एक बार माँ ने खाने में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया, अब्बा आए और अब्बा ने उस नमक के ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा किया। अम्मी भी बहुत थोड़ी ईगो वाली थी, आज के जमाने में थोड़ी मार खाने वाली औरतें नहीं, थोड़ा माफ कीजिएगा, माशाल्लाह बर्दाश्त कोई नहीं करता है। उसने भी बर्दाश्त नहीं की और उसने भी झगड़ा की, और झगड़ा करने के बाद में बच्चा देख रहा है, बच्चा 3 साल का है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि बच्चा को कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन बच्चा सारी बातें नोट कर कर चीट में डाल डाल कर अपने लाशों में दिमाग में डाल देता है। अब ये लाशौरी दिमाग जब वो 24 साल का होता है, 25 साल का होता है, और सेम इंसिडेंट उसकी बीवी करती है, तो उसको किसी से रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अंदर से एक आवाज आती है कि जो उसने इंसिडेंट पढ़ा था उसका स्कैनिंग करता है दिमाग, और उस सेम इंसिडेंट वो दोहराता है अपनी बीवी को भी, वो वैसी बिहेव करता है जैसे उसके वालिद साहब ने किया। इसकी सबसे बड़ी दलील जो है ना, ये है, आपने अगर गौर किया होगा, अक्सर माएँ कहती है कि तेरे जैसी औलाद मुझको ना होती तो बेहतर था। अक्सर माएँ गुस्से में कहती है, दिल से नहीं कहती है, नहीं बच्चे ने उसको सुन लिया, नोट करके डाल, थोड़ा मार देती है। आपने बच्चों को कभी नहीं मारता, मैं तो कभी नहीं मारता। मारने से उसके सेहत पे क्या असर पड़ता है आपको मालूम नहीं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि हमको तो कूटा गया, हमारे शरीर पर तो लकड़ियां फोड़ दी गई, तो आप कुछ कहीं के कलेक्टर नहीं बन चुके। जरूरी नहीं है कि आपकी जो पेरेंटिंग हुई है दुनिया में सबसे लाजवाब पेरेंटिंग थी, वो भी पेरेंटिंग हो सकता है गलतियां अपने माँ बाप से भी हुई होंगी, हम वो सेम गलतियां करें जरूरी नहीं। अब वो जो बात में कह रहा था आपको, आपने अक्सर देखा होगा कलेक्टर होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद अपनी माँ से कहता है बच्चा कि अम्मी अपना इंतजाम अलग कर लो, हम अलग रहने जा रहे हैं, चाहे तो खर्चा मैं भिजवा दूंगा। आप सोचिए, इतना शौरी तौर पर इतना पढ़ा लिखा इंसान अपनी माँ से अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि जब उसकी माँ ने जब लाशौरी दिमाग में जो चीजें बोली थी, और जब उसका शौरी दिमाग डेवलप हुआ, तो उसकी पसंदीदा शख्सियत उसकी माँ बन गई। लेकिन जब 25 साल बाद जब उसकी शादी हुई, तो वो सेम चीजें अपनी माँ की जो जालिमाना शख्सियत है, उसकी बीवी उसके सामने बोलने लगी, आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ बहुत जालिम है, आपकी माँ बहुत क्रूर है, वगैरह 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 वगैरह। अब ये सारी बातें बच्चा सुन सुन कर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन एक बात में अंदर से एक आवाज आई कि वाकई अम्मी आपकी भी गलती है, सब कुछ गलती इसकी नहीं है, फरजाना रुखसाना की सब गलती नहीं है, गलती कुछ आपकी भी है। मैं देख रहा हूँ अम्मी आपकी ऐसी हरकत, एक बच्चा अपनी माँ के साथ कैसे बोल सकता है ऐसा? लेकिन बोलता है, अपनी माँ से सेपरेट हो जाता है, अपनी माँ से कभी कभी बात भी नहीं करता है, कुछ ऐसे बच्चे भी। ये असर है उस दौर का जब लाशौरी दिमाग में जो चीजें बोली गई थी जाने अनजाने। तो दूसरा सवाल उसके जहन में आता है, पहला सवाल तो उसका जवाब ये मिलता है कि तू किसी काम का नहीं, दूसरा सवाल होता है